नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनि मार्गी रहने वाले हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यहां पर यह है कि शनि मार्गी होंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा लाभ 6 राशियों को होगा। एक और खास बात आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि शनि का जो मार्गी प्रभाव है वो नीच भंग राजयोग में है। अब इस स्थिति को बहुत से विद्वान नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप समझने की कोशिश करें। आप अभी ये देख रहे हैं कि कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं और कर्क राशि में जो मंगल बैठे हैं वो नीच के मंगल हैं, ठीक है ना। नीच का मंगल अभी क्या कर रहा है, मेष राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा वर्तमान की स्थिति में ये पीड़ित कर रहा है। संबंधों में इस समय में यदि आप मेष राशि वाले जातकों को देखेंगे तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा। और यहां पर आप ये भी देखें कि यह जो नीच का मंगल वाकई में जिनकी कुंडली में नीच का है वो व्यक्ति प्रेम संबंधों में पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो यहां पर कैसा दुख है मेष राशि वाले जातकों को, तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले इस चार्ट को देखो, नहीं तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा क्या मतलब निकलेगा। ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में ही ना आए तो क्या मतलब। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर कर्क राशि जो 4 अंक बना हुआ है उसमें मंगल बैठे हुए हैं। अब ये मंगल जो है चतुर्थ भाव में है और ये नीच के मंगल है। क्या क्या हानि दे सकते हैं नीच के मंगल। अगर आपकी कुंडली में सेम यही कंडीशन है, मतलब आपकी कुंडली में मंगल यदि कर्क राशि में ही बैठे हैं, तो इस बात को आप जान लें कि यहां पर जो स्थिति है ये आपके माता पिता को पीड़ित करेंगे। रोग ऋण इस समय में बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे खास लिविंग रिलेशनशिप में बहस होगी, मतलब पार्टनर इग्नोर करेगा, ब्लॉक कर देगा, बात नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आपको ज्यादा पीड़ित करेगी। एक और खास बात, कुछ लोगों की कुंडली में राहु खराब चल रहा है तो वो लोग अक्टूबर से पीड़ित हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु नीचस्थ भाव का है वो अपने संबंध में तलाक जैसी स्थितियों से आज भी जूझ रहे हैं। मेरा केवल ये उद्देश्य नहीं है कि मैं मेष राशि की ही चर्चा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस चार्ट को देखें और इसको समझें, उसके बाद आगे बढ़ें। सबसे पहले आप ये देखें कि अभी वर्तमान में जो शनि चल रहे हैं वो वक्री हैं, लेकिन 15 नवंबर मतलब कल से ही 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर होगी। अब मेष राशि वाले जातकों को क्या लाभ होगा पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद एक एक से 6 राशियों की चर्चा हम करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शनि जो है ये लग्न पर दृष्टि देंगे। तो जो मेष राशि वाले जातक विशेष रूप से ये देख रहे थे कि उनकी आय में कमी आ रही थी, जो मेष राशि वाले जातक अपनी जॉब को लेकर परेशान चल रहे थे, उनके लिए यह लाभकारी हो जाएंगे। जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनकी आपस में संबंध बिगड़ रहे थे तो उनके लिए शनि न्यायाधीश हैं, शनि उनके संबंधों को श्रेष्ठ करेंगे और सुधारेंगे। यहां पर शनि जब मार्गी होंगे तो मेष राशि वाले जातकों के रुके हुए कार्य तेजी से होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कागज रुका हुआ था, कोई केस चल रहा था, तो उसमें विजय की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा अफेयर की ओर। जिन लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे थे मेष राशि में, उनके लिए यहां पर मैं बता दूं ये जो शनि चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेष राशि वाले जातक, ये शनि उन लोगों के लिए अच्छे हो जाएंगे जो कि वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं
लेकिन उनकी कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो षष्ठेश है, मतलब छठे आठवें में यदि शनि है तो अच्छा रहेगा। लेकिन गोचर जैसी स्थिति अगर कुंडली में है तो शनि हानि देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध को शनि बिल्कुल खत्म कर देगा और आपको अपने रिलेशन में, अपनी मैरिड लाइफ में ही आपको सुख मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको अपनी मैरिड लाइफ से ही सुख मिलेगा, आपका थर्ड पार्टी का रिलेशन खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये मेष राशि की स्थिति बनेगी। अब मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं जो उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भाग्यशाली समय है, क्योंकि वर्तमान समय में ना तो शनि की साढ़े साती है, ना वर्तमान समय में शनि पीड़ा दे रहे हैं, ना वर्तमान समय में शनि के कारण आपको दुख मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, शनि आपके लिए लाभकारी होंगे, आपके संबंध को जोड़ने का काम करेंगे, आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएंगे, आपकी संतान के लिए श्रेष्ठ योग बनेगा, आपके लिए शनि सर्वथा योगकारी रहेंगे। लेकिन यहां पर इस स्थिति को भी आप नोटिस करें कि मेष राशि वाले जातक को अचानक सफलता मिलेगी। यह भी ध्यान रखिएगा, विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे, आपके स्थानांतरण होंगे, आप भूमि का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करें हम दूसरी राशि की, तो शनि जो यहां एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यह शनि योगकारी होंगे, और यह शनि जब योगकारी होंगे तो ये दूसरी स्थिति में लाभ देंगे मिथुन राशि वाले जातकों को। ध्यान रखिएगा, जो मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में हैं, रिलेशन में केवल प्रेम में जुड़े हुए हैं, तो सबसे खास तो मैं ये कहूंगा कि अपने पार्टनर पर ज्यादा भरोसा मत करना। पहली बात, अगर आपकी गोचर जैसी स्थिति रही तो पार्टनर आपको धोखा दे देगा, ध्यान रखिएगा। लिविंग रिलेशनशिप पे प्रेम संबंधों की स्थिति 2 दिसंबर तक बहुत अच्छी है, ये भी ध्यान रखें, लेकिन विश्वास के कारक ध्यान रखें। और मिथुन राशि वाले जातक के लिए यह जो योग बनेगा, यह आपके लिए विशेष रूप से विवाह संबंध में रुकावटें पैदा करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में यदि कोई संबंध आता है तो वो फाइनल नहीं हो पाएगा और उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप गुरु से रिलेटेड थोड़े उपाय करें, गुरुवार का व्रत करें, या फिर आप विशेष रूप से इस समय में आपको चाहिए कि आप गुरुवार का या तो व्रत करें या फिर आप नारायण अस्त्र का पाठ करना शुरू कर दें। तो इस स्थिति से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपके विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। तो यहां पर आप ये कार्य शुरू करें। मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा लाभ होगा थर्ड पार्टी रिलेशन में जो संबंध है उसमें संबंधों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थितियां थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा अच्छा भी है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये समय काफी एंजॉय भरा रहेगा, और सबसे खास दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आपके लिए लाभकारी है। आपको बता दूं, फरवरी और मार्च के महीने में आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि आपका अपना जो रिलेशन है इसमें थोड़ी बहस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और यह समय आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भी होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में चिंतित होना पड़ सकता है। एक और खास बात, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उस समय में विदेश की यात्राओं के योग भी प्रभावित होंगे, जो कि मार्च और अप्रैल में ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं एक खास बात, यह शनि की स्थिति तो यहां तक चलेगी, लेकिन शनि आपके लिए भाग्यकारी और राजयोग कारक भी बनेगा। और मिथुन राशि वाले जातक जनवरी के महीने में, यह ध्यान रखें कि जनवरी के महीने में मकर राशि में जब सूर्य आएंगे तो शनि समतुल्य फल देंगे। मतलब इस समय में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपको पूर्ण सफलता मिल सकती है यदि आप मिथुन राशि के, ध्यान रखिएगा। और यही स्थिति मेष राशि वाले जातकों की भी होगी। इस समय में आईएएस की स्थिति होगी तो आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी जनवरी और फरवरी के महीने में। यहां पर मैं बता दूं, तीसरी राशि की यदि हम चर्चा करें तो तीसरी राशि है सिंह राशि। प्रेम संबंधों में, लिविंग रिलेशनशिप में आपको इस समय में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप तक जो संबंध है वो श्रेष्ठ है,
लेकिन जब यही संबंध लव मैरिज में परिवर्तित होगा, जब यही संबंध आपका प्रेम संबंध लव मैरिज में जाएगा या फिर आप अरेंज मैरिज की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी सिंह राशि है, तो इस समय में आपके अपने रिलेशन के लोग ही आपके विवाह से रिलेटिव स्थितियों में आपकी हम हो सकता है ऐसा होगा कि आपके संबंध को तोड़ने की कोशिश की जाए, मतलब चुगली इत्यादि हो जाए। तो ऐसी स्थिति सिंह राशि में प्रभावित होगी और विवाह के बाद का जो संबंध है वो यहां पर आपको पीड़ा भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर शनि सिंह राशि के हैं आप और शनि आपके सप्तमे से हैं, तो आप ये मानिए कि विवाह के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज्यादा पीड़ित रहेगा। आप अपने संबंध में, अपने रिलेशन में अगर अभी भी हैं तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे और आप अपनी कुंडली का चार्ट खोल के देखना, अगर आपकी कुंडली में सप्तम में शनि बैठा हुआ है तो आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। और आप शायद मेरी बात को सुन भी रहे हो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा। सप्तम में शनि का होना और ग्रहों की स्थिति भी यदि द्वितीय भाव में है, अष्टम भाव में मंगल बैठा चंद्रमा के साथ में है, तो एक्स्ट्रा अफेयर के ज्यादा योग बनते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जो समय है सिंह के लिए उच्च सफलता भी देगा। व्यापार बिजनेस के कार्य क्षेत्र में सफल होंगे आप, और सबसे अच्छा महीना आपके लिए दिसंबर रहेगा। उसके बाद आने वाला जो समय है वो 26 जनवरी से लेकर और 28 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत लकी रहेगा। इस समय में आपकी यात्राएं सुखद होंगी और इस समय में आप एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, जो कि सिंह राशि के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक खास बात, अब कुछ लोग यहां पर एक बात कहते हैं और वो बात सही भी है, स्वास्थ्य को लेकर सिंह राशि वाले जातक को पीड़ा हो सकती है क्योंकि मंगल नीच का है, सिंह राशि का सूर्य है। अब यही सूर्य जा रहा है गोचर के अनुसार विशेष रूप से कहां, वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में यहां पर वर्तमान समय की बात करें तो वृश्चिक अष्टमस्थ हो जाता है सूर्य, लेकिन आत्मा न जायते आत्मा जायते, आत्मा जो है उसका विनाश तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य अष्टम में जाए तो पीड़ा में सिंह राशि वाले जातकों को होनी है। क्या, आशंकाएं बढ़ने लगती हैं, पार्टनर के रिलेशन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर मैरिड लाइफ में शंकाएं बढ़ सकती हैं। अरे पार्टनर उससे क्यों बात कर रहा है, शायद उसके साथ में कुछ है तो नहीं, ऐसी शंकाएं ज्यादा बढ़ाता है। और ये शंकाएं आपकी पूरे दिसंबर के महीने में, ध्यान रखिएगा 17 दिसंबर तक ऐसी शंकाएं आपको प्रभावित होंगी। सिंह राशि वाला जातक एक्स्ट्रा अफेयर में जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि सिंह राशि के लिए वर्तमान का जो नो कांटेक्ट संबंध चल रहा है उसमें कांटेक्ट के योग वर्तमान में बनना शुरू हो जाएंगे और सबसे अच्छा समय आपके लिए मार्च का महीना भी रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर यदि हम बात करें चौथी राशि के विषय में तो कर्क राशि नीचभंग राजयोग में है। वर्तमान का समय भले ही कर्क के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है, ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 दिसंबर से जो योग शुरू होगा वो कर्क के लिए भी लाभकारी है। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में जो स्थितियां चल रही हैं, जिनकी कुंडली में कर्क राशि में शुक्र है या वृश्चिक राशि में शुक्र है या फिर मीन राशि में शुक्र बैठा हुआ है, उनके लिए वर्तमान का समय रिलेशन को लेकर बहुत मजबूत है, प्रेम संबंधों को लेकर बहुत मजबूत है। इनके रिलेशन में प्रेम देखने को मिल रहा है, एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है, वर्तमान का समय काफी लकी चल रहा है। लेकिन धनु राशि का जो चल रहा है वर्तमान समय में ये थोड़ा पीड़ादायक भी है, लेकिन कर्क के लिए यहां पर एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियों में श्रेष्ठ है और व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ दे सकता है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो शनि है, ये शनि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि कर्क राशि में ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि जहां रिश्ते की बात चली वहां रिश्ता हो नहीं पाया और जहां रिश्ता चाहते नहीं थे वहां रिश्ता हो गया। ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कर्क के लिए हम ये कहेंगे कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और कर्क राशि वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी
वाणी पर तो नियंत्रण रखें ही वर्तमान के समय में, लेकिन अगर आप कर्क राशि के हैं तो एक कार्य को चुनें। अनेक कार्यों की ओर भागना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वाला जातक मन से चंचल होता है, थोड़ा कोमल हृदय का होता है, अश्रुपात जल्दी होने लगता है। कर्क राशि वाले जातक संवेदनशील थोड़े देखे गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक सच्चे प्रेमी कर्क राशि वाले जातक होते हैं और एक अच्छे प्रेमी होते हैं। तो आपको बता दूं कि वर्तमान का समय और आने वाला समय कर्क के लिए व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ठीक रहेगा। और यहां पर एक बात बहुत अच्छी कहूंगा कि कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा योग शुरू होगा, और उसके लिए 21 जनवरी 2025 से जो योग शुरू होगा वो कर्क के लिए काफी लाभकारी है, काफी लाभकारी रहेगा, और वो रहेगा 22 जून 2025 तक। वो समय आपके लिए 100% लाभकारी होगा। उस समय में एक श्रेष्ठ सफलता आप हासिल कर सकेंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको प्रेम में पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। वो समय आपके लिए ज्यादा लकी है। एक और खास बात, क्या कर्क राशि के लिए वर्तमान समय अच्छा नहीं? अच्छा है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है वो आज भी रो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति कर्क राशि की है। व्यापार बिजनेस के कार्य क्षेत्र में यदि श्रेष्ठ सफलता चाहते हैं तो 21 जनवरी 2025 से जो योग बनेगा वो बहुत अच्छा है और बहुत लाभकारी है, ध्यान रखिएगा। अब हम यदि बात करें यहां पर पांचवी राशि के विषय में, तो आपको बता दूं कि वर्तमान के समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, निर्णायक स्थिति होगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, और यहां पर सबसे खास बात, जिससे चाहते हैं उससे प्रेम हो, उससे विवाह हो जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वर्तमान का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, और ये राजयोग कारक भी है, तो वृश्चिक के लिए अच्छा है। और रिश्ते फाइनल होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके 17 नवंबर से और दिसंबर के 22 दिसंबर के बीच यदि लिविंग रिलेशनशिप में है, या फिर आप विशेष रूप से किसी एक्स्ट्रा अफेयर में भी जुड़े हुए हैं, तो आपके संबंध काफी श्रेष्ठ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं ये कह दूं कि वृश्चिक राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ समय यदि कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि वर्तमान का चल रहा है, और आगे आने वाला समय भी अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं, जो बहुत अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वर्तमान के समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का चल रहा है। इस वजह से आपको बार बार ये देखने को मिलेगा कि आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो कोई ना कोई कार्य आपका ऐसा अटक जाता है कि आप फिर वहीं रुके रह जाते हैं। और ऐसी स्थिति वर्तमान समय में भी जितने भी लोग किसानी कर रहे हैं, जितने भी लोग किसान वर्ग हैं, वर्तमान के समय में लाभ नहीं मिल रहा है किसान को, ध्यान रखिएगा। वर्तमान का जो समय चल रहा है, क्यों? कारण उसका ये है, आप इस स्थिति को नहीं मानेंगे, जिनकी कुंडली में मंगल नीचस्थ राशि का बैठा हुआ है, किसान वर्ग हैं, गोचर के कारण बहुत सारा प्रभाव गोचर का भी पड़ता है, तो उनको किसानी के क्षेत्र में लाभ नहीं। बहुत मेहनत की आपने कृषि उत्पादन करने के लिए, आप वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं, और पूर्व में भी आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको जो दाम मिलना चाहिए, जो आपको होना चाहिए, वो नहीं है। इस स्थिति में आपको ये बता दूं कि वर्तमान का समय विशेष रूप से ये पीड़ित चल रहा है। वृश्चिक राशि के लिए एक्स्ट्रा अफेयर के संबंधों में श्रेष्ठ स्थिति चल रही है, और आपको ये बता दूं कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज के योग नवंबर और दिसंबर के महीने में श्रेष्ठ रहेंगे। जनवरी में आपके रिश्ते में एक फाइनल स्थिति देखने को मिलेगी। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा लाभ के योग 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पूरे मार्च तक श्रेष्ठ रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि आपके लिए राजयोग कारक बनेंगे। यहां पर यदि हम एक और राशि की बात करें, जो छठी राशि होती है, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले वो जातक
जो उम्मीद को खो चुके हैं। तुला राशि वाले वो जातक जो पूर्व के संबंध में लौटना चाहते हैं, मतलब जिसको बहुत ज्यादा चाहा वो मिला ही नहीं है, लेकिन उससे मिलना चाहते हैं, एक बार मिलने की तमन्ना रखते हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कि थोड़ा समय रुकिए, आपके लिए समय आएगा। और दिसंबर के महीने के 2 दिसंबर से जो योग शुरू होगा वो आपके लिए लकी है, लेकिन इतना भी लकी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेशर दें, ये गलत हो जाए। तुला राशि के अरेंज मैरिज के योग बनेंगे और वो ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, विशेष रूप से दिसंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में ऐसा क्यों होगा, इस विषय की भी मैं आपको खास जानकारी दे दूं कि यहां पर जब शुक्र का परिवर्तन मकर राशि में होगा तो मकर में शुक्र के आते ही आप ये देखेंगे कि यहां पर एक अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। और इस स्थिति में शुक्र मकर में शनि की राशि में बैठे हैं, और यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो तुला राशि है इसमें जो वृषभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं उनको बल मिल जाएगा। तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अचानक तुला राशि वाले जातकों के हम ये कहें अचानक रिश्ते फाइनल हो जाएंगे। और लव मैरिज के योग बहुत ज्यादा प्रभावित तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अरेंज मैरिज के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे, जो कि जनवरी के महीने तक श्रेष्ठ योग रहेगा। एक और खास बात, कुछ लोगों का मेरे पास में प्रश्न आया कि गुरुजी हम तुला राशि के हैं लेकिन वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है, पार्टनर हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। आप अपनी कुंडली को खोलकर कुंडली का विश्लेषण करा कर देखें, आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा स्थिति खराब मंगल की चल रही होगी, और इसके कारण आपका रिलेशन टूट गया है, आपका रिलेशन खत्म हो रहा है। आपको एक बात बता दूं, आपको ऐसा लगता होगा लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जिन रिश्तों में पार्टनर की तरफ से झगड़े होते हैं, पार्टनर की तरफ से रिलेशन बिगड़ते हैं, उनके कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु की स्थिति बहुत खराब मिलती है, मंगल की स्थिति खराब मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, झगड़ा करने लगता है, छोटी छोटी बातों को वो बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता है, और ऐसी स्थिति कई बार देखी गई है। तो मित्रों, यदि ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है जिसके कारण आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो आप जल्दी ही पर्सनल रीडिंग ले लें, आपके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मर्ज यदि बिगड़ जाए तो फिर उसका संभलना मुश्किल है। आपको एक बात बता दूं, यदि ग्रहों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो हर कार्य संभव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस बात को फिर से सुने कि मेष राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, तुला राशि यहां पर विशेष है, और वृश्चिक राशि। यहां पर जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए तो ये राजयोग चल ही रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय 100% लाभकारी होगा। जो सुख पहले नहीं मिला वो आपको अब प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातक कुंभ राशि वाले जातक ये जान लें, अगर आपकी कुंडली में लग्न का शनि बैठा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में पंचम का शनि है, अगर आपकी कुंडली में नवम भाव का शनि है, या फिर सप्तम भाव में शनि बैठा है, सप्तम भाव में नहीं, यदि आपकी कुंडली में लग्न में, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में, नवम भाव में, और शनि यदि 12वें भाव में भी है तो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन यदि शनि आपकी कुंडली में स्वराशि का ना होकर शत्रु की राशि में बैठा है, जैसे कि मंगल की राशि में बैठा हुआ है शनि, या फिर शनि अपने शत्रु सूर्य की राशि मेष राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रयत्न कर लें, आप अपनी ओर से कोशिश भी कर लें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब आप रीडिंग लेंगे उसके अनुसार आपको जो उपाय बताए जाएंगे, यदि उन उपायों को आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% सफलता के योग बनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री